नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। महासंघ के संस्थापक श्री सुरेश बिंदल जी, महासंघ के प्रधान श्री तरुण गुप्ता जी, मेरे संरक्षक संजीव दीक्षित जी, मुकेश कौशिक जी, LC शर्मा जी और सभी आए हुए यहाँ नवनियुक्त पदाधिकारी, इस जीत की बहुत शुभकामनाएं दी। मैं आपको ये बता दूं, केवल ये 21 प्रतिनिधि जीतकर ही नहीं आए हैं, हमारी 119 सोसाइटी के ये प्रतिनिधि के रूप में हैं। और आज हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ, ये 119 सोसाइटी बैठी हुई है यहाँ पर पूरी, क्योंकि यही लोग जाके वहाँ पर हमारा बात पहुँचाएंगे, हमारा कार्य करेंगे, हमारे जो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन को जो ऊपर उठाएंगे वो अब इन्हीं के कंधों पे है सारा। इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का अभी अभी नवउद्यमान संस्था हुई है ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस संस्था की जरूरत बहुत थी, क्योंकि हमारे ब्राह्मण भाइयों को अभी तक कोई भी एक ऐसा मंच नहीं मिला था जिसमें कि वो सारे एकत्रित हो जाएं। तो हमने ये सोच के बनाई है, कुछ समाज का या अलग वर्ग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसको नाम दिया गया है इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज। लेकिन अभी आपने देखा होगा तीनों कार्यक्रमों में, जो हमारे 3 बड़े कार्यक्रम हुए हैं, उनमें सब में सबकी भागीदारी रही है, पूरे इंद्रप्रस्थ समाज की भागीदारी रही है। ठीक है, बैनर इंद्रप्रस्थ बना ब्राह्मण समाज का है, लेकिन सभी लोग इसमें हमारे लिए सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं। तो मैं ये चाहूँगा इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की तरफ से हम भी अपने जो हमारे प्रधान हैं तरुण गुप्ता जी, 119 सोसाइटियों के प्रधान हैं, इनसे ये चाहेंगे कि आगे इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज को भी आप अपनी सेवा कार्यों में हमें सम्मिलित करा करें। जो दूसरे हमारे इस बार इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी भी जीत कर आए हैं। बात देना चाहता हूं कि उनकी भागीदारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पद पे बैठ गए हैं, अब वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और हमें भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये कार्यक्रम आज सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हम उनको तहे दिल से अपना मानते हैं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बनियानी, सब तरह से लोग हमारे भाई हैं और हर सोसाइटी में जाके वो वर्क कर रहे हैं। तो आज मैं सभी अपने ब्राह्मण भाइयों की तरफ से, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की तरफ से आप सबको ये वचन देता हूँ कि जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी हमारी, हम सबसे पीछे सावधान से करके आपका काम करेंगे। आप सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसा आश्वासन मैं देता हूँ। धन्यवाद। इन सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो शक्ति प्रदान करे, जिस आशा और विश्वास के साथ इस चुनाव में जो जिम्मेवारी समाज ने हमें दी है, हम उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर सके। प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज की ओर से, ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो विद्वान हो, जो शिक्षागत मार्गदर्शन करता हो। उसके कार्यक्रम में हमें ये पगड़ी मिली है। भगवान से प्रार्थना है कि हम जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जहां इस पगड़ी को पहनाने वाले सोचें कि ये काम हमारे को नहीं होना। बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी
ब्राह्मण समाज का गठन हो। पहले भी कोशिश हुई, 1-2 मीटिंगें भी हुई। मैं भी प्रेरक था उसके अंदर कि भी होना चाहिए, परंतु ये पहली बार है कि गठन भी हुआ और एक्टिव भी हुआ। कुछ कार्यक्रम भी इतने शानदार तरीके से हो गए कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का नाम हो। इस चुनाव में जो सहयोग मुझे मिला, जो तरुण जी को मिला, उसके लिए मेरे पास धन्यवाद का शब्द बहुत छोटा है। और समाज ने जो हमारा मान सम्मान किया है, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सहकारिता के उच्च मापदंडों को अपने जीवन में उतारते हुए हम आईपी एक्सटेंशन के विकास के लिए तन मन और आपके धन के सहयोग के साथ मतलब खाली धन हमारा ना लगे, हमारा भी लगे, आप प्रयास करेंगे कि हम काम करें। एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ, मित्र जी हमारे महासंघ के महामंत्री बने हैं, कोषाध्यक्ष गोपाल खन्ना जी बने हैं, और हमने पहली मीटिंग में ही ये प्रार्थना की प्रधान जी से, क्योंकि महासंघ के जो प्रधान होते हैं वही भवन के प्रधान होते हैं, कि जो काव्य परंपरा हमने बंद कर दी, जो कि ब्राह्मण समाज की एक प्रतिष्ठित परिचय होना चाहिए, वो काव्य परंपरा पुनः आरंभ करने की प्रस्ताव पास हो गया और वो हर महीने के पहले रविवार को होगी। इस बार नव संवत शुरू हो रहा है 9 तारीख से, हिंदू नव संवत है, तो 7 तारीख को पहला रविवार है। हम 7 तारीख को इसी भवन में पुनः आरंभ कर रहे हैं काव्य परंपरा का। इसके लिए आप मित्रों, आपको कोई भी काम ऐसा लगता हो तो आप निश्चित रूप से हमारे प्रधान जी को, हमारे महामंत्री जी को बताएं, और हम निश्चित रूप से करते हैं सार्वजनिक जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ होगा उसको हम करने का प्रयास करेंगे। यही नहीं शब्दों के साथ मेरे को जो मान सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम जी के से प्रारंभ हुआ, विष्णु जी के 10वें अवतार परशुराम जी के वंशज और हम सबके गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु भाव जब मन में आता है तो हम लोग गुरु के प्रति अलग से मन में भाव बन जाता है। गुरु का जो भाव है वो कभी भी अलग नहीं होता। जब गुरु सामने आएगा तो हमारा शिष्य अपने आप जुड़ जाता है। तो मैं ब्राह्मण समाज को नमन करता हूँ, और ब्राह्मण समाज ने आज जो हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया पूरी टीम का, पूरी टीम की तरफ से मैं ब्राह्मण समाज का हृदय से आभारी हूँ। आपके द्वारा दिए गए स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। आज फागुन की भीनी भीनी सुगंध है, बसंत का मौसम है और शिवरात्रि का दिन है। आज कितने सहयोग देखिएगा। मैं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र तिवारी जी एवं सभी पदाधिकारियों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया। वैसे तो ब्राह्मणों तो हमारे लिए पूजनीय हैं, तो स्वागत तो हमें ही हमेशा करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने शुरू किया, अब कल ही हो गया तो कोई बात नहीं, चला गया। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
हमारा इतना मान सम्मान किया। वो रिश्ता है पुष्प कंद मकरंद का, ऐसे रिश्ते जोड़ सको तो जोड़ना, तब कोई फूल डाली से तोड़ना। ये पंडित रामन त्रिपाठी की 4 लाइनें हैं और ब्राह्मण समाज इन्हीं लाइनों पे काम करता है। हमेशा वो दिल में जाने की कोशिश करता है, एक चाबी की तरह जो जिससे ताला आराम से खुल जाता है। ब्राह्मण समाज इतिहास गवाह है, हमेशा एक कदम पीछे रहकर समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। चाणक्य से लेके किसी का नाम ले लें तो ब्राह्मण हमेशा पीछे रहा है और हर वर्ग के साथ उसी कदम से कदम मिला के काम करना शुरू किया उसने। इस ब्राह्मण समाज के स्थापना का भी यही कारण रहा है कि समाज के हर लोगों को, हर वर्ग को एक साथ लेके साथ चलने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब हुई है कि जो एक टीम इकट्ठी हुई है फिर ब्राह्मण समाज ने हमेशा पीछे से साथ सहयोग किया है और आप लोग हमारे सामने हैं। हम लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला कि कलयुग आ गया है कि ब्राह्मण समाज करते हैं, ये इसको 2 तरह से ले सकते हैं। छोटे इसको आशीर्वाद ले सकते हैं, बड़े इसको सम्मान के रूप में ले सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने हमेशा आशीर्वाद भी दिया है, एक लाइन बनाया है, एक मार्गदर्शन किया है हमेशा सभी के साथ, उसमें छोटा बड़ा कभी उन्होंने नहीं लिया हुआ है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाली समझता हूँ कि गुड़गांव से मुझे हमेशा यहाँ बुलाया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक IPA एक्सटेंशन का एक सदस्य हो गया हूँ इस समय लगातार काम करने के लिए। और मैं आश्वासन देता हूँ आप सभी को कि ब्राह्मणों की ओर से धन चाहे थोड़ा कम पड़ जाए लेकिन तन और मन से आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, हर मंच पे खड़े मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि धन की भी पूर्ति हो जाए। क्योंकि आज की डेट में ब्राह्मण बहुत, हम नहीं, हम पर किसी से कम नहीं, राह हमें हमको डिगा दे यह किसी में दम नहीं, हम हिलेंगे गिर पड़ोगे यह गगन चुंबी कलश, नींव के पत्थर हैं हम राह के पत्थर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुभकामनाएं आपको। होगा एक बार सारी महिला शक्ति खड़ी हो जाए तो आज वुमेन्स डे भी है तो हम इनको स्पेशल एक बार सब इनके लिए तालियां बजा दें। इन्होंने बहुत जोरदार ही शब्दों के साथ बिंदल भाई साहब और तरुण गुप्ता भाई साहब के नेतृत्व में ये नई गठित टीम का हम सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये भी सबको मिलके माला में पिरोना, सिर्फ 3-4 लोगों की टीम जिन्होंने ये काम किया, सूत्र बांधा, सच में एक मिरेकल है। उसके बाद पूरी की पूरी टीम का विजय होना, उसके बाद फिर 2-3 सामाजिक संस्थानों के कार्यक्रमों में इस तरीके का सम्मान देना, ये अपने आप में इंडिकेशन है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें मान सम्मान दिया और अपनी टीम की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि IP एक्सटेंशन को आगे बढ़ाने में, आपकी समस्याओं का समाधान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। भाई सच्चाई है, शब्द नहीं है। मठाधीश हमारे दत्तू सुरेश बिंदल जी, तरुण गुप्ता जी, प्रधान हमारे तिवारी जी, और अभी दीक्षित से मेरा परिचय इनसे अभी ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन मैं आज बहुत आकर्षित हुआ। मेरे समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व मेरे सामने बैठे, मुझे नमन है आपको। सच्चाई है, अपनी बात को स्पष्टता कहना। भगवान परशुराम के चरणों में मेरा नमन, इन्होंने से ही सीखा क्योंकि बड़े क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण तो है ही है, ज्ञान तो है ही है, लेकिन हमको ये डायरेक्शन भी देते हैं, झुकना मत, गलत काम करना। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज पावन दिन है, महाशिवरात्रि भी है और वहीं वुमेंस डे भी आज पूरा वर्ल्ड जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज कब ऐसा मौका छोड़ता है जब सामाजिक कार्यों में वो अग्रसर नहीं रहता। जी हाँ, आज इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ के चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले सुरेश बिंदल जी और तरुण गुप्ता जी की टीम को आज सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। तमाम क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर जो दिग्गज हैं उनको सम्मानित किया गया भूपेंद्र तिवारी जी के द्वारा, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। तरुण जी से हम बात करेंगे। तरुण जी, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्राह्मण समाज ने जो महासंघ की हमारी टीम जीत के आई है उसका स्वागत किया है। मैं इस स्वागत से अभिभूत हूँ और मैं पूरे ब्राह्मण समाज को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ब्राह्मण समाज का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही हमको मिलता रहेगा।
सर ये जोड़ी क्या कमाल करने वाली है, किन उम्मीदों को आप देख रहे हैं और क्या वादे करेंगे आप जनता से इस बार? हमारी जो ये टीम जीत के आई है ये सकारात्मक भाव लेके आई है और 119 सोसाइटीज़ का जो हमारा एक महासंघ है, मेरे को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम पूरी 119 सोसाइटीज़ के उत्थान के लिए, कोई भी उनमें समस्या के उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और कोई कारण नहीं है कि हम लोग इन समस्याओं का समाधान ना कर सकें। हम समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तरुण जी, ब्राह्मण समाज के साथ किस तरह की ये जोड़ी जो है शानदार बनने वाली है, आप कैसे देख रहे हैं? ब्राह्मण समाज हमेशा से हमारा वंदनीय समाज है। भगवान परशुराम के समय से हमको उनका मार्ग से मिलता रहा है और मैं क्योंकि ब्राह्मण समाज की आते ही हमारे मन में एक गुरु का भाव हमारे मन में आता है और हम लोग उनके सामने सर झुकाते हैं। हमेशा ब्राह्मण समाज ने हमारा साथ दिया है। पूरे चुनाव में भी जो ये महासंघ का चुनाव हुआ है, इसमें भी इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के माननीय अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी जी का, अमृता पचौरी जी का और अन्य सभी जितने भी ब्राह्मण समाज के बंधु थे, हम सबको उनका पूरा सहयोग मिला और हमारी जीत में उनका भी एक बहुत बड़ा एक श्रेय उनको जाता है कि आज जो हम इतने एक बड़े अंतर से, पूरे बहुमत से हमारी सभी पूरी टीम जीती है, इसमें ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे, बताइए। मैं भूपेंद्र तिवारी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को जो इंद्रप्रस्थ महासंघ के अध्यक्ष मिले हैं, बहुत ही सौम्य प्रकृति के और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता मिले हैं। तो अब हमें बहुत आशा है कि हमारा ये ब्राह्मण समाज भी और इनकी लगन देख के कि ये हमारा जो है इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी समाज का बहुत आगे कार्य होगा और हर तरह से ये आगे बढ़ेगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। और अपने ब्राह्मण समाज के आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इतना बढ़िया कार्यक्रम मेरे साथ करा मिलके, और जो इनकी टीम आई है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पचौरी जी क्या कहेंगे अमृता जी इस मौके पर? देखिए, ब्राह्मण समाज इसी समाज का एक भाग है, तो समाज कभी भी अलग नहीं चल सकता, जबकि जब भी हम चलेंगे तो अन्य समाजों का योगदान और सहयोग लेके चलेंगे। और इसी उपरांत हमारा जो ये महासंघ का चुनाव हुआ, उसमें हमें एक नए चेहरे हमें तरुण भाई साहब का दिखाया गया और वो चेहरा हमारे लिए इतना ही शुभ था कि हमने सोच लिया कि इस बार हमें भाई साहब को महासंघ के अध्यक्ष के रूप में देखना है, ताकि हम सभी लोग समन्वय के साथ समाज के प्रगति के लिए और इंद्रप्रस्थ समाज के लिए कार्य कर सकें। आपकी जो ये समाज है, ब्राह्मण समाज, क्या मैसेज देना चाहता है सोसाइटी को, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? ब्राह्मण समाज की सहभागिता इसी रूप में थी कि जो हमारा नया ग्रुप आ रहा है उसके सहयोग से हम सभी सोसाइटीज़ में कार्यरत रहें। निगम के चुनाव के बाद भी कुछ लोगों के कार्य हमारे पास आते रहते हैं और उस कार्य में भी हम चाहेंगे कि भाई साहब का सहयोग लें और उस कार्य को और आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें और यहाँ के जितनी भी इंद्रप्रस्थ की समस्याएं हैं उनको दूर करके हम इस समाज को और सुदृढ़ बनाएं। हम तो यही कहेंगे, ये जो ब्राह्मण समाज का जो गठन हुआ है ये सेवा भाव से हुआ है। ये गठन इसलिए नहीं हुआ है कि ब्राह्मण और अलग अलग वर्ग के हिसाब से नहीं हुआ है, सेवा भाव से हुआ है। और हम लोग सारे पदाधिकारियों को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ मिलकर जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, तन मन धन सब तरीके से सहयोग करेंगे। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। प्रधान जी हमको आदेश देंगे, वो कार्य हम करेंगे। और ब्राह्मण जो संघ नॉर्मली जो करते हैं वो आशीर्वाद करते हैं। ब्राह्मण जो नाम बताया बेसिकली वो आशीर्वाद देते हैं, मतलब इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधान हमको काम देंगे, वो हम कार्य करेंगे और आप लोग आशीर्वाद देते रहो। आपके साथ सम्मेलन होते हुए हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा मिलके सारा काम सही करें।